ये अन्य क्षेत्रों के लोग शिवाणु और मालानी एक होकर के हम अगर राकोड़े का प्रबंधन अपने हाथ में लेते हैं तो उसमें व्यवधान नहीं करेंगे, बाधा नहीं करेंगे। आप सबको पता है कि सर्वसम्मति बने या बाड़मेर लोग एक होकर के शिवाणु जी के सहयोग से, अन्य क्षेत्रों के सहयोग से नाकोड़ा तीर्थ में प्रभावी भूमिका में किस प्रकार से रहे, ये आप सभी जानते हो। और इस प्रभावी व्यवस्था में हम सर्वसम्मति से बाड़मेर के लोग मिलकर के जाए, उसमें बाधा कौन बन सकते हैं और बाधा बनने वाले कौन है, वो मैं बाधा बनने वाला तो मुझे आप लोग को नहीं, आप मुझे भेजो इसलिए अमृत जी मेरे वाले हमारे यहाँ बेटे कहीं ख्याल करना जी भाई है, हमारे बंसी जी भाई है, बाबू जी भाई है, पार्थ जी हमारे भाई है, ये पवन जी ने 4-5 तो मेरे भाइयों को खड़ा करके अपील करवा दी, तो मेरे भाई को मेरी अपील करेंगे तो हमें भाई भतीजा मैं पार्थ जी का भाई हूँ इसलिए मुझे मत दे। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि मेरी रिश्तेदारी से मुझे मत दे। आपको लगे कि हमारे विश्वास में खरा उतरने वाला आदमी है तो आप निश्चित रूप से मुझे सहयोग करें। आपको ये लगे कि हमारे विश्वास के काबिल नहीं है तो मेरी रिश्तेदारी, मेरी भाई और मैं आपके सामने माली साहब के मंदिर के सामने हम करें महावीर स्वामी की निश्रा है। मैं इस ये चुनावी सभा को इस धर्म सभा घोषित करते हुए मैं ये आपके सामने कहता हूँ कि मैं न तो आपकी किसी सर्वसम्मति में बाधा बनने का इच्छुक हूँ, न आपकी इच्छा के विरुद्ध उस ट्रस्ट में बैठने का इच्छुक। बाड़मेर का अध्यक्ष निश्चित रूप से बन सकता है। आप लोगों ने तय कर दिया कि हम उन आदमियों को भेजेंगे जो वहां समन्वय करके चलेंगे। मैं टांग खींचने वालों की बात नहीं करता, आप तो समन्वय वाले साथी पॉजिटिव सकारात्मक सोच के लिए। मुझे ओम जी हमारे कहते हैं कि आप नेगेटिव ज्यादा जाते हो, हमारे तो यहाँ गुरु महाराज है वो कहते आप नेगेटिव हो, तो मैं कई बार कहता हूँ कि आपके मन में जब ये भाव निकलेगा तब मेरे मन में सद्भाव आएगा। लेकिन सकारात्मक दृष्टि से जो समन्वय करके बाड़मेर के लोग साथ मिलकर के चले और उसमें अगर बाधा बने उनको छोड़कर जो साथ चलने वाले लोग हैं उनका आप मतदान करिए, उनको सहयोग कीजिए और ऐसे लोगों को भेजेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने ट्रस्टी दृष्टियों पर, उनके काम पर, उनके प्रभाव पर गौरव करने का अवसर मिलेगा। तीसरी रूप में आप भूल जाइए कि मैं कभी ट्रस्टी था और मैं यहाँ सभा करने आता, आपने माना है तो मुझे पहले ही करना, आपने सम्मान अभिनंदन मेरा पहले ही कर दिया। ये पवन जी ने कविता के 4 शब्द पंक्तियां तो और सुना दी। तो ये पद और प्रतिष्ठा के सम्मान की जो भूख है ये हमको पैसा खर्च करने पर मजबूर करती है। हम व्यापारिक समाज के लोग हैं, हर बात को पैसे से तोलते हैं, गणित लगाते हैं। इसलिए अगर पैसा खर्च करके भी अगर हमको सम्मान मिले तो हम सम्मान लेंगे ही लेंगे। तो खाने को तो 2 रोटी दूसरी खाता हूँ, घी खाने का डॉक्टर ने मना करता खाऊंगा क्या, आदमी की खाने की आवश्यकता कितनी है। और दूसरा हमारा अपरिग्रही समाज है, भगवान महावीर के अपरिग्रह तो सिद्धांतों को मानने वाला, आवश्यकता से अधिक पैसा उसको खर्च करना पड़ता है। तो प्रतिष्ठा बढ़ाने से बड़ा सुंदर अवसर पैसा खर्च करने का और कोई जीवन में मिल नहीं सकता। और ये मनुष्य का स्वभाव कि उसको अच्छा लगता है, आप उसकी प्रशंसा करते बहुत अच्छी लगती है, स्वभाव है। आप उसकी बुराई करोगे उसको बड़ी पीड़ा होती है। इससे मुक्त हो जाए तो वो मार्ग बदल देता है। तो वैसी जो योगी की स्थिति है, स्थितज्ञ की स्थिति है, वो हमारी नहीं है। हम छद्मस्त है, अपने जैनों की भाषा में कहे विशुद्ध रूप से छद्मस्त है। इसलिए हम इस मोह माया आकांक्षा हम तक नहीं की पहुंचती। क्योंकि मैं प्रोफेशन से वकालत में हूँ, तो मैं सुबह कोर्ट जाऊँ, शाम को अपने ऑफिस में बैठूं, तो यहाँ कभी शादी में अगर कहीं पहुंच जाऊँ, वही इससे ज्यादा समय मिलता ही नहीं। और शहर से अगर 15 दिन बाहर रहूं तो बहुत कम लोगों से मिलना होता है। इसमें से कई बंधुओं को मेरे से शिकायत भी रहती है, कभी मेरा हमारे सामने आए हमको बात की नहीं। हो सकता है कि मेरी वो ओवरसीज साइट हो जाए, या हो सकता है मेरे परिचय में नहीं हो, ये हो सकता है क्योंकि मेरा व्यापार अपना व्यापारिक समाज है और मेरा व्यापार से कोई लेना देना नहीं, इसलिए थोड़ी सी दुविधा भी रहती है। लेकिन इस बार इस प्रचार की प्रक्रिया में अगर चुनाव लड़ना है तो प्रचार भी करना पड़ेगा, घूमना भी पड़ेगा। इसमें तो सबसे बड़ी जो बाड़मेर के लोगों की पीड़ा वो है कि हमारा अध्यक्ष क्यों नहीं बना। और मैं उसका कारण बताता हूं कि आप जो ट्रस्टियों को दोषी ठहराते हो, लेकिन आप माफ करना, मैं कहता हूं ये सब उत्तरदायित्व आपका है, हमारा भी, मैं भी था।
तो मैं भी ट्रस्टी नहीं था, तो मैं भी आपके साथ हूं। हम सबका जो ये है, हम इसके कारण पीछे हम हैं। आप ट्रस्टियों का चयन जिस करो, कल आप वोट दो, गेट में सारे 17 उम्मीदवार आपके सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। साहब ध्यान रखना, हमारा ध्यान रखना, मदद करना, वोट देना। तो एक वोट छठा है, छठा पहला नहीं, छठा तो मांगेंगे, और मैंने छठा ही मांगा भाई, किसी मुझे छठा याद। आप बाड़मेर के गौरव की बात करते हो, तो मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं, 4 साल तक हमारे 6 साल, पूरे 7 साल के कार्यकालों की समीक्षा इस ट्रस्ट में बैठ करके और साधारण सभा में हमारे सदस्यों ने की, उसमें बाड़मेर के लोगों की मुख्य भूमिका रही। आपने रमेश जी बूथा मंडलवा से अध्यक्ष बने हुए, जिनको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उनके कार्यकाल की समीक्षा नहीं की। आपने अमृतलाल जैन के कार्यकाल की समीक्षा की। आपको पौने 7 साल तक अध्यक्ष रहने वाला आदमी आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। आपको लगेगा ये आदमी वापस नहीं आ जाए, इसलिए आपने हर दृष्टि से उसको दलील करने का प्रयास किया। बाड़मेर के लोगों की उस ट्रस्ट में भूमिका क्या रही, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। आप अपने भाइयों को चुनिए और उनका काम करने में, प्रभावी काम करने में उनकी मदद कीजिए। आप ये नहीं कि उनकी टांग खींचो, टांग खींचोगे तो काम हो नहीं पाएगा। और ये तीर्थ है, इसमें हम जैन बन जाए। बाकी जगह कई बार जन्नत उनके, मैं भी कहता हूं भाई मैं श्रावक नहीं हूं, मेरे आचार्य भगवंतों से मिलना होता है। मैं स्पष्ट रूप से मैं अभी श्रावक की प्रक्रिया में हूं, मैं श्रावक नहीं बन पाया। श्रावक के तो 12 व्रत है, और 12 व्रतों का मैं पालन नहीं कर पाऊँ, मैं श्रावक कहूं कैसे? शांतिलाल जी का नाम मेरा सर्वश्रेष्ठ श्रावक कुमार पाल भाई है। जो खड़े होते हैं बड़े बड़े आचार्य साइड में बैठते हैं, उनका प्रवचन करवाते थे, आज ही आए इनको सुनाइए। सैकड़ों आचार्यों को उन्होंने अध्ययन करवा लिया, शिक्षण करवा लिया। बड़ा कहते हुए बहुत दुख भी होता है कि इस चुनावी चौसर में हम पूरा राजनीतिक अखाड़ा बना बैठे हैं इसको, और इसके कारण आम जो जैन समाज का व्यक्ति है उसके मन में पीड़ा भी बहुत है, लेकिन उसका समाधान भी हमारे पास में है। मैं आपको ये जो चुनावी प्रक्रिया है उसके जो साइड इफेक्ट है, दुष्परिणाम है, ये हम सभी के सामने है। पूरे हिंदुस्तान भर में जैन समाज ही नहीं बल्कि जैनेतर समाज में नाकोड़ा की वर्तमान की चुनाव व्यवस्था और चुनाव प्रचार को लेकर के मखौल का माहौल बना हुआ, एक मजाक बड़ी। और कुछ दिन से इस बार जो प्रचार के लिए लंबा समय मिला, तो बाड़मेर शहर में 2-3 प्रत्याशी है, वो कुछ जल्दी मिल लिए लोगों में, गलियों में। और बाद में जब लोग मिलने आए, 17 प्रत्याशी है, अब 17 बार दरवाजा तो खुलवाएंगे, खटखटाएंगे, कुछ उनके समर्थक भी आ जाएंगे। एक घर का दरवाजा नाकोड़े के चुनाव के लिए कम से कम 60-70 बार खटखटाया, और रात को 10 बजे, सुबह 6 बजे भी खटखटावे। नींद आवे 7 बजे उठने वाले को 6 बजे कॉल आवे, घंटी बजे।